यहाँ पर कोविड का इतना है नहीं, लेकिन बराबर में ही केरला है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है केरला। तो इस चक्कर में सभी जगह मास्क अलाउड है, और मास्क नहीं पहनने पर यहाँ पे 200 रुपये का या 250 रुपये का फ़ाइन है। मिल्क लेगी और विदाउट एनी फ्लेवर, ओनली मिल्क। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हूँ मैं रामेश्वरम में। समय आ गया है भाई साहब मैसूर को छोड़ने का, मैसूर को अलविदा कहने का। और अब हम हैं मैसूर रेलवे स्टेशन पर। 12:45 हो चुके हैं और हम स्टेशन पर पहुंच चुके हैं 5 मिनट पहले। देखते हैं ट्रेन टाइम पर छूटती है या नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है त्रिपुर में। रात को हम यहाँ पर लेट हो गए थे आने में, तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाया। रात को हम यहाँ पे बाई ट्रेन आए थे, 12 बजे हम यहाँ पर पहुँचे थे, तो बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, इसीलिए हमने सीधा ये अपना क्या नाम है भाई साहब इस होटल का, अच्छी गोल्डन स्पा करके, ये एक त्रिपुर रेलवे स्टेशन जो है उसके बिल्कुल ठीक सामने वाले रोड पर एक ये होटल है जो हमने लिया है। और इसका जो हमें भाड़ा पड़ा, जो इसका रेंट है वो है 1000, और हम रुके थे इस वाले रूम के अंदर। एसी लगा हुआ है, बढ़िया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी थी, इसलिए हमने ये रूम लिया था। और ये है कुछ अंदर का हिसाब किताब। वॉशरूम भी ठीक ठाक है, आप देख सकते हैं, इस तरह से इसका वॉशरूम है। ये वॉशरूम का नज़ारा है। तो काम चलाने के लिए ठीक था, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, हम यहाँ कहाँ भटकते रहते। ऑनलाइन मैंने बुकिंग करी नहीं थी, तो हम सीधे आए और इसमें रुक गए थे आकर। तो इसका रेंट हमें 1000 रुपीज़ पड़ा। और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। आओ चलें भाई साहब, देखते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है। रात को हम जब आए थे यहाँ पे तो भूख तो लगी थी थोड़ी बहुत, तो हमने यहाँ पर रेलवे स्टेशन से बाहर ही एक स्ट्रीट फूड स्टॉल था, अच्छा था काफ़ी, तो हमने वहाँ पर डोसा और आमलेट लिया था, वो रात को खाया। और उसमें उन्होंने हमें डोसा आमलेट और वो उसके साथ क्या होता है यार, सांभर, डोसा आमलेट और सांभर उन्होंने हमें दिया था। और यहाँ पर है ये स्पा सेंटर। तो हमारे होटल के अंदर ही हमें केरला मसाज मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है, आप केरला मसाज के साथ साथ होटल को भी एंजॉय कर सकते हैं, और होटल के साथ साथ केरला मसाज को भी एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ से नीचे एक बियर बार है। रूम अच्छा था, 1000 रुपीज़ ठीक है रूम के लिए, मतलब बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी इसी तरह के होटल हैं और सबका ऑलमोस्ट किराया इतना ही है। हमारे होटल से बाहर निकलने के बाद सड़क का नज़ारा, और ये है हमारा होटल। अब मैं जा रहा हूँ ढूंढने के लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमारे होटल में खाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो देखते हैं कहाँ पर मिलता है ब्रेकफास्ट। यहाँ पर कोविड का इतना है नहीं, लेकिन बराबर में ही केरला है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है केरला। तो इस चक्कर में सभी जगह मास्क अलाउड है, और मास्क नहीं पहनने पर यहाँ पे 200 रुपये का या 250 रुपये का फ़ाइन है। लकीली हमें यहाँ मिल गया है आमलेट, तो हमने ब्रेड आमलेट यहाँ पे ऑर्डर किया है। देखते हैं कैसा रहता है खाने में। मिल्क लेगी और
विदाउट एनी फ्लेवर, ओनली मिल्क। हमने भाई साहब को ऑर्डर किया था ब्रेड आमलेट और भाई साहब लेके आए हैं ये क्या होता है? बन आमलेट। बन आमलेट। The Bluetooth device is ready to pair. तो ब्रेड आमलेट भाई साहब की नज़रों में ये बन आमलेट होता है। और हमने इनको मिल्क भी ऑर्डर किया है, देखते हैं मिल्क कैसा लेके आते हैं भाई साहब। थैंक्स। मिल्क तो ठीक है। तो ब्रेकफास्ट करते हैं। बड़े दिनों बाद दूध पी रहा है। हमने ऑर्डर किया था 3 मिल्क और 2 ब्रेड आमलेट, वो लेकर आया पाव भाजी और आमलेट। 2 पीनट्स भी लेके आए थे हम, ना भाई साहब ये वाले। बिल आया हमारा 100 रुपीज़ का। और भाई साहब ने चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया मेरा। और ये है त्रिपुर की सड़कों का नज़ारा। मॉर्निंग में 10:30 का। अच्छा, जो आप सामने देख रहे हैं ना बिल्कुल फ्रंट पर, वो रेलवे स्टेशन है। यहाँ से रेलवे स्टेशन बिल्कुल बाई वॉक है, मतलब आई थिंक 100 मीटर की दूरी पे होगा ना, 200 मीटर की दूरी पे यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हूँ मैं रामेश्वरम में और हम यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में आ गए थे। 6 बजे करीब मैं यहाँ पहुँच गया था। तो उसके बाद में हमने यहाँ पे होटल लिया और फ्रेश हुए और अब हम निकल रहे हैं सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम साहब के घर पर। उनका घर देखेंगे और उसके बाद में हम चलेंगे जहाँ पर उनको दफनाया गया है। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं अपना बैग रखने के लिए लॉकर, और लॉकर जो हमें मिलेगा ये मिलेगा मंदिर के अंदर आगे जाके। इस मंदिर को क्या नाम था यार मंदिर का, मैं भूल गया नाम मंदिर का। हाँ, जो भाई साहब मैंने अभी आपको मंदिर दिखाया था उसका नाम रामानाथ स्वामी त्रिकोविल और आगे रामेश्वरम। थैंक यू सर। तो भाई साहब ने मंदिर का नाम बता दिया है आपको, ये नाम था मंदिर का। और अभी हम पहले दर्शन करने चले भाई साहब। पहले हम जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए और उसके बाद देखते हैं कि हम अगली डेस्टिनेशन हमारी क्या बनती है। यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम साहब का बहुत इज़्ज़त है, पूरे देश में इज़्ज़त है, पूरे वर्ल्ड में इज़्ज़त है। लेकिन अभी जिस होटल में गए हम, उसमें जो हमने अपना बैग रखा, लॉकर रखा, तो उन्होंने भाई साहब ने इस तरीके से APJ अब्दुल कलाम साहब का फ़ोटो अपने लॉज जो है उनका जो होटल है उस पर छाप रखा है, उस पर विजिटिंग कार्ड पर छाप रखा है। अभी हम मंदिर में जाएंगे, उसके बाद में हम जाएंगे APJ अब्दुल कलाम साहब के घर, उसके बाद जाएंगे हम कब्रिस्तान जहाँ पर APJ अब्दुल कलाम साहब को दफनाया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है रामेश्वरम। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था यहाँ पर आने के लिए और ये पॉसिबल हो पाया हमारे यूनुस भाई के कल कर्मों द्वारा। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? यहाँ एक सपना सा था आने का, मन करता था चलो एक बार रामेश्वरम जाएं, APJ अब्दुल कलाम साहब की कब्र पे जाएं, एक बार उनके दर्शन के लिए जाएं। आज हमें मौका मिला है आने का, तो हम इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और इस जगह को पूरी दुनिया में फेमस करा है हमारे कलाम साहब ने। बहुत ही अच्छा भाईचारा है यहाँ पे आपस में लोगों का। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बहुत मोहब्बत से रहते हैं आपस में। कोई भी किसी भी तरह की ऐसी धार्मिक बात यहाँ पे नहीं होती है जो आपस में मतभेद कराए। सभी लोग प्यार से रहते हैं। आप मंदिर, मस्जिद, चर्च बिल्कुल आपस में मिलते जुलते देख सकते हैं। तो ये है कुछ मंदिर के फ्रंट का नज़ारा। तो ये है मंदिर का फ्रंट गेट और मंदिर के फ्रंट गेट पर आते ही मैंने पिया है नारियल पानी। यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं, स्टॉल्स हैं
जो शंख बेचते हैं। तो इस मंदिर में अगर आप दर्शन करने आते हैं तो आपको फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कैमरा और बैग कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर। तो यहाँ मंदिर के सामने ही एक लॉकर रखने का जगह मिल जाता है आपको, जहाँ पर आप अपना सामान जो भी है, थिंग्स आपके पास में, स्टफ़ जो भी है आपका, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं मंदिर में जाके क्या करूँगा, ब्लॉग तो बन नहीं पाएगा मेरा, तो इसलिए मैंने बाहर से दर्शन कर लिए हैं भगवान जी के। और चलते हैं भाई साहब अगले डेस्टिनेशन पर। टिकट काउंटर, मंदिर में जाने का टिकट लगता है क्या? फिर लॉकर का काउंटर। तो 25 रुपये में आपको लॉकर मिल जाता है यहाँ पर। अगर आपके पास कोई सामान है तो आप ये मंदिर के सामने लॉकर है, उसमें रख सकते हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:57 और इतनी सुबह सुबह मंदिर में दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। इसे कहते हैं सच्ची श्रद्धा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप रामेश्वरम आते हैं तो यहाँ पर किसी होटल में ना ठहरें। अगर आप अपनी फैमिली के साथ में भी आ रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं जो बिल्कुल होटल की तरह फैसिलिटी देती हैं, बहुत अच्छी हैं और आपको बहुत चीप प्राइस पर मिल जाएंगी। मैक्सिमम आपको 400-500 में आपको एक अच्छी धर्मशाला मिल जाती है और बहुत अच्छे रूम हैं यहाँ पर। देखा जैसे मैंने भी, काफ़ी साफ़ सुथरे हैं। तो आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पर आकर धर्मशाला में रुकें। कलाम साहब की गली के अंदर और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर कलाम साहब का घर है। आप देख सकते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति जहाँ पर रहते थे। ये है उनकी गली। कलाम वो सिर्फ भारत के राष्ट्रपति ही नहीं थे, वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उनको मिसाइल मैन कहा जाता था। बहुत ही सिंपल लिविंग थी उनकी, बहुत ही सिंपल आदमी थे। पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी सादगी से गुजार दी थी। इतने बड़े राष्ट्रपति, इतने बड़े साइंटिस्ट और इतने बड़े पद पर होने के बावजूद उन्होंने कभी भी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया। और आप देख सकते हैं APJ अब्दुल कलाम साहब के घर पर हम पहुंच चुके हैं और वो रहा APJ अब्दुल कलाम साहब का घर। ये है हमारे पूर्व भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का घर, जिन्होंने हमारे देश को, हमारे भारत को मिसाइल दी और इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। मास्क कहाँ है मेरा? मास्क
तभी मैंने आपको ऊपर दिखाया कि फर्स्ट फ्लोर पे उनकी गैलरी बनी हुई है कलाम साहब की, और उसके ऊपर शॉप्स है जो जेम्स वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे ही जो ये देख रहे हैं आप, ये कलाम साहब की फैमिली यहाँ पे रहती है, उनके बड़े भाई यहाँ पे रहते हैं। उनकी एज जो है वो 107 साल के हो चुके हैं और अभी बेड रेस्ट पर हैं, तो उनसे मिलना अभी अलाउड नहीं है। समाधि यहाँ से कितना दूर है? नज़दीक 4-5 किलोमीटर तक। यहाँ से 5 किलोमीटर है। अभी वो बता रहे थे कि कोई की बंद कर रखा है समाधि। बंद नहीं करेगा गवर्नमेंट को, खोलने के टाइम में वो टाइम तो करेगा। अभी लॉकडाउन कब्रिस्तान बंद है, बंद है, अलाउड नहीं है किसी को। आल होता उर्रा कोई भी वीआईपी आएगा खोलेगा, कोई सिक्योरिटी आर्मी भी खोल जाता है। बाहर तो जा सकते हैं ना कब्रिस्तान? हाँ, बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पे आते थे क्या कलाम साहब? गुलाम साहब तो वो मर गया ना। नहीं, अब तो मुझे पता है डेथ हो गई उनकी। आते थे यहाँ पे? वो पहले इधर आता है, पहले आते वो जाते आके वो उसको भाई ना, बड़ा भाई ना इधर है। अच्छा हाँ, बड़े भाई का। उधर बड़ा भाई इधर है, वहाँ से आके बात करके उसको बहन भी है। अच्छा, उसको बहन के साथ बात कर रहा है। कोई बता रहा है उनकी तबीयत खराब चल रही है उनकी काफ़ी, उनके भाई की। हाँ, उसको उम्र ज़्यादा होगा ना, 105 तक आएगा ना अभी उसको उम्र। तो जब यहाँ पे कलाम साहब आते होंगे, देखा होगा आपने तो? पहले हम देखता है, अभी नहीं, अभी मरने का पहले आता है ना। हाँ, वो टाइम तो हम देखता है। अब फिर तो उसको मस्जिद भाई नया बनाने के टाइम उनको आता है। अब तो डेथ हुए भी काफ़ी टाइम हो गया उनका, है ना? आप तो छोटे ही हो गए जब वो यहाँ पे आते रहते होंगे। आप नहीं रहे? भाई ने जोड़ा देखा, सबसे देखा। आप यहीं पे रहते थे? भाई ना हम इधर है ना, हम एक गाँव वाला आदमी ना, अच्छा, अच्छा। हमको मालूम नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अशरफ। अच्छा, आप क्या से किधर से आ रहा है? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आ रहा है। क्यों, कोई रिपोर्ट में काम कर रहा है क्या? नहीं, मेरा चैनल है यूट्यूब पे। यूट्यूब चैनल है। तो अभी लास्ट टाइम कब आए थे पता है आपको यहाँ पर कलाम साहब? ये लास्ट में बोला ना, एक टाइम मस्जिद खोलने के टाइम आता है। अच्छा। ऐसे खोलने, फिर बाद और मारने के बाद बाहर ही जाता है। अच्छा। कहाँ पर है मस्जिद? यहाँ से आप जाते इधर अब ऐसे सीधा जाके देखो, ये इधर से जाके देखो ना, बड़ा है। सीधा जाना है? अच्छा, ये हेलो, ये ऐसा लेफ्ट साइड, फर्स्ट लेफ्ट। यही है फर्स्ट नस्ती है, आप देखो मालूम होगा। Thank you. 2 स्टेप है। थैंक यू सर। आप बगल में जाके फोटो खींच सकते हैं। जी। तो ये है कलाम साहब का मोहल्ला, और ये है कलाम साहब के मोहल्ले के बच्चे, प्यारे प्यारे। कलाम उधर रहते। मस्जिद इधर, मस्जिद नाम, योर नेम? इरफान। माय नेम इज यूसुफ खान। नाइस टू मीट यू। अब्दुल कादिर। कलाम साहब के मोहल्ले में सारे लोग पढ़े लिखे हैं। ये देखिए आप, और ये है कलाम साहब की मस्जिद, मतलब कलाम साहब के मोहल्ले की मस्जिद। यस, born to journey. Born to journey. Please subscribe my channel, like and share. You will come on the channel. Okay? You do study? In which class? Sixth class. तो ये है मस्जिद। हाँ, यही नमाज पढ़ता हूँ। तो ये है कलाम साहब के मोहल्ले की मस्जिद, जहाँ पे कलाम साहब आकर नमाज़ पढ़ते थे।
बहुत ही सिंपल एरिया है, बहुत ही सिंपल मोहल्ला है, बहुत ही सिंपल लोग हैं यहाँ के। मतलब आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप एक भारत के पूर्व राष्ट्रपति के घर पर आ रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको बस आप अपने पड़ोस में किसी से मिलने जा रहे हैं। उनके भाई आज भी उसी मकान में रहते हैं जो मैंने आपको मकान दिखाया। आपके घर से कुछ ही दूरी पर हम कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट, और हमने लिया है आमलेट और ये परोठा है, और ये हमें केले के पत्ते पर सर्व कर रखा है भाई साहब ने, और ये सांभर है। करते हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद चलते हैं आप एडम ब्रिज पर लेकर। अगर आप रामेश्वरम आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, और अगर आप 2 जने हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बाइक रेंट पर ले लें। बाइक या स्कूटी मिल जाएगी आपको। और ये है तो रामेश्वरम में जो मेन टेम्पल है वो ये है, और इसको रामेश्वरम टेम्पल कहते हैं। ये हैं हमारे वासु भाई, और यहाँ पर श्री पलानी अंडरवर्ल्ड लॉज करके इनका होटल का नाम है, और यहाँ पे आपको इजीली बाइक रेंट पर मिल जाती है। और जिसका बाइक मिलेगा, स्कूटी मिलेगा, बाइक मिल जाएगा, स्कूटी मिल जाएगा, और 500 पर डे का बाइक का रेंट है। तो हमने ली है ये वाली स्कूटी। मैं चेक कर लेता हूँ ना, कहीं स्केच पे स्केच का वो आ जाता है इस तरीके से ना पूरा, ठीक है। तो स्कूटी रेंट पर लेके आप पूरे में आराम से घूम सकते हैं अगर आप 2 जने हैं तो, और बाकी पेपर वगैरह सारे दे ही देते हैं, तो कोई इशू नहीं आता इसका, ठीक है। बस यहाँ पे ये लोग मछलियाँ पकड़ पकड़ कर सुखाते हैं, और यहाँ पर ना एयरटेल का नेटवर्क आ रहा है ना जियो का नेटवर्क आ रहा है, मोबाइल कुछ भी काम नहीं करता। तो जनाब इस वक्त मैं खड़ा हूँ अर्चल मुनई। अर्चल मुनई आप समझ सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है।